अध्याय 15 से आगे हम इज़राइल के जंगल में होने का वृत्तांत पढ़ते हैं। जब वे मारा के कड़वे पानी के पास पहुंचे तो वे कुड़कुड़ाने लगे। यह भी परमेश्वर में उनके विश्वास की परीक्षा थी। परमेश्वर मानो उनसे पूछ रहा था, कड़वे पानी के पास पहुंचने के बाद भी क्या तुम अपना विश्वास मुझ में यह बनाए रखोगे कि लाल समुद्र की तरह मैंने इसका भी हल निकाल रखा है? या क्या तुम फिर से मुझ पर संदेह करोगे, कुड़कुड़ाओगे या शिकायत करोगे? इस्राएलियों ने कुछ समय पहले ही मिस्रियों से उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर की स्तुति की थी, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि वे फिर से कुड़कुड़ाने लगे थे। ऐसा व्यक्ति जो रूप देखकर चलता है बार बार कुड़कुड़ाता है और शिकायत करता है, लेकिन वह जो विश्वास में चलता है लगातार परमेश्वर की स्तुति करता है और उसे धन्यवाद देता है। आमीन। जब इस्राएलियों ने मूसा से शिकायत की तो उसने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने मूसा से कहा, इस समस्या का हल तेरे सामने ही है। प्रभु ने उसे एक वृक्ष दिखाया और मूसा ने वृक्ष कटवाया और उसे पानी में डाल दिया और पानी मीठा हो गया। परमेश्वर ने वह वृक्ष मारा में शायद 100 साल पहले लगाया होगा, क्योंकि वह जानता था कि उसके बच्चे मारा में 100 साल बाद आएंगे और उसके पानी को कड़वा पाएंगे। समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने उनकी समस्या का हल 100 साल पहले ही कर दिया था। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी हमारे अद्भुत प्रेमी पिता में विश्वास से चलें, जो हमारे लिए हमेशा अपने प्रेम में काम करता रहता है, और आप अपनी सभी समस्याओं पर लगातार जय पाते रहेंगे। आमीन। अध्याय 17 में हम देखते हैं कि इस्राएली फिर एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पानी नहीं था। साइन लहर फिर नीची हो गई और वे फिर से कुड़कुड़ाने लगे। फिर से प्रभु ने उनकी समस्या का हल वहीं उनकी आंखों के सामने दिखाया। प्रभु ने मूसा से कहा, तेरे सामने उस चट्टान को देख, उस चट्टान पर मार। मूसा ने चट्टान पर मारा और उसमें से जलधाराएं बह निकली। 20 लाख लोगों को कितने पानी की जरूरत होगी? समझने वाली बात यह है कि क्या वह पानी की सिर्फ एक मामूली सी धारा रही होगी? नहीं, अगर उन 20 लाख लोगों को पानी पीना था तो वह बहुत सी दिशाओं में बह निकली बहुत सी जलधाराएं रही होंगी। अगर इन 20 लाख लोगों को एक पंक्ति में खड़े रहकर एक कमजोर सी धारा में से पीना पड़ता तो कितने लोग तो पानी तक पहुंचने से पहले ही मर जाते। आमीन। उस वीरान जंगल में उस चट्टान में से जिसे मारा गया था जलधाराएं बह निकली थी। इस चित्रण द्वारा यीशु ने यूहन्ना 7 अध्याय की 37 से 39 आयत में एक आत्मा से भरे हुए उस जीवन को दर्शाया था, जो एक क्रूसित व्यक्ति मारे हुए चट्टान में से बह निकला था। जब यीशु को क्रूस पर मारा गया तब पेंतकुस्त के लिए रास्ता तैयार हुआ था। जब हमारा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होता है तब हम में से जीवन के जल की धाराएं फौरन ही नहीं बह निकलती। इससे पहले परमेश्वर को हमें मारने और क्रूसित करने का काम करना पड़ता है, जिससे कि हम टूट सकें। फिर दूसरों को आशीष देने के लिए हम में से जीवन की धाराएं बह सकती हैं, लेकिन यह सब इस पर निर्भर होगा कि हम परमेश्वर को हमें मारने और तोड़ने देते हैं या नहीं। आमीन। बाइबल हमें सिखाती है कि टूटेपन में से ही सामर्थ निकलती है। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जितने भी नबी आए, परमेश्वर ने उन सबको तोड़ा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह नहीं है कि उसने नबियों को तोड़ा है, बल्कि वह स्वयं भी टूटा है। परमेश्वर ने स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया और देहधारी होकर पृथ्वी पर आया। यहाँ परमेश्वर टूटा है। बपतिस्मा के बाद क्रूस तक परमेश्वर टूटा है। मत्ती 27 अध्याय की 46 आयत में बताता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ पिता और यीशु का रिश्ता टूटा है। रिश्ता टूटा तो यीशु मरा है। यीशु मरा तो तीसरे दिन जी उठा है। जी उठने के बाद यीशु ने उस पाप की दीवार को जो परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में थे गिरा दिया और इस टूटेपन से पिता के पास जाने का रास्ता खुल गया। आमीन। जैसे ही नदियां बहने लगी वैसे ही परमेश्वर के लोगों से संघर्ष करने के लिए आमेल किया गए। जैसे ही यीशु का पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ था, शैतान उसे परखने के लिए आ गया था। अमेलकियों को मूसा व यहोशू ने मिलकर हराया था। मूसा ने पहाड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए थे।
और यहोशू ने घाटी में अमालेकियों से युद्ध किया था। यही संगठन हमें शरीर पर जय पाने के भी योग्य बनाता है। पवित्र आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन के द्वारा शत्रु से सीधा सामना, जिसे यीशु ने जंगल में इस्तेमाल किया था। जब मूसा के हाथ थक गए तब हारून और हूर ने उसके हाथों को उठा के रखा और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे और यहोशू ने अमालेकियों के तलवार के बल से हरा दिया। आमीन। निर्गमन 19 से 24 अध्याय में हम ऐसे बहुत से नियमों के विषय में पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिए। निर्गमन 20 अध्याय की 1 से 17 आयत में 10 आज्ञाएं दी गई हैं। 10 आज्ञाओं में सिर्फ एक आज्ञा ऐसी है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी है। इसका उल्लेख इफिसियों 6 अध्याय की 1 से 3 में भी है। लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। यह एक ऐसी आज्ञा है जिसे हमारे घरों में अपने सभी बच्चों को सिखानी चाहिए। इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं देने के बाद मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, ये आज्ञाएं तुम्हें परखने के लिए दी गई हैं। लोग मूसा से पहले ही कह चुके थे कि जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं वे उन्हें मानेंगे, इसलिए प्रभु ने उनको ये 10 आज्ञाएं दी। आमीन। इस्राएलियों ने फिर अगले 1500 साल इनमें से हर एक आज्ञा का उल्लंघन करते हुए ही बिताए और इस तरह उन्होंने यह प्रमाणित किया कि मनुष्य अगर चाहता भी हो तो भी वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। इसलिए एक नई वाचा की जरूरत थी। पहली वाचा व्यवस्था में कमजोरी थी। इब्रानियों 8 अध्याय की 12-13 आयत में परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। आमीन। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और यह भी कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। आमीन।